हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक कवर करता है उन सारे बेबीज़ को जो फॉल करते हैं अंडर द एज ग्रुप ऑफ 1 ईयर टू 5 इयर्स। तो आज जानेंगे इस वीडियो में कि 1 ईयर से 5 इयर्स के बेबीज़ में क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं, कहीं आप अपने पेरेंटिंग में कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों से रिलेटेड बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपनी पेरेंटिंग को कैसे ईज़ी कर सकते हैं एंड आप कुछ कहीं गलतियाँ तो नहीं कर रहे अपने बेबीज़ के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे सॉल्यूशंस लाने वाली हूँ आपकी पेरेंटिंग को ईज़ी करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है बेबीज़ के फूड से रिलेटेड जो स्टार्ट हो जाता है जब से बेबी आपका 6 मंथ्स का हुआ है, उसके बाद बेबी का खाना-पीना चालू हो जाता है, बेबी वीनिंग स्टार्ट हो जाती है उनके अन्नप्राशन के बाद। तो अब बेबीज़ को कैसे फूड देना है, कब देना है, कितना देना है, ये सारी बातें तो मैं आपको दूसरे वीडियो में कवर करूँगी। बट अभी इस वीडियो में जानते हैं कि बेबीज़ को खाना कैसे खिलाना है। मतलब अगर आपका बेबी खाना इग्नोर कर रहा है, नहीं खा रहा है, तो उनको कैसे खिलाना है, क्या-क्या टिप्स आप फॉलो करेंगे जिससे आपका बेबी खाना अच्छे से खाए, खाने को एन्जॉय करते हुए खाए। तो फर्स्ट थिंग जो आप करेंगे, आप अपने बेबी को उन्हीं के हाथ से खाना खाने देंगे क्योंकि पेरेंट्स अगर बेबी खुद के हाथ से खाना खाना सीखता है तो वो खाने से जल्दी कनेक्ट कर पाता है और वो खाने को फ़ील करेगा तो वो कनेक्शन फ़ील कर पाएगा और वो खाने को एन्जॉय करेगा। तो खाने को एन्जॉय करना, फ़ील कराना, खाने से कनेक्ट कराना बेबी को बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप प्लीज़ बेबी के ऊपर ही छोड़ दो कि उन्हें कैसे खाना है। इससे सिर्फ़ एक ही नुकसान होगा कि बेबी के कपड़े गंदे होंगे। कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे, कुछ नहीं होगा, पर बेबी आपका खाना खाना सीखेगा। इससे फ़ायदे बहुत सारे हैं, तो फ़ायदे क्या-क्या हैं मैं आपको वो गिनवाती हूँ। तो फर्स्ट थिंग है कि बेबी कनेक्ट कर पाएगा खाने से तो वो खाना खाना खुद सीखेगा। सेकंड थिंग, अब आपको क्या करना है कि आपको बेबी को वैरायटी ऑफ फूड्स देना है। वैरायटी ऑफ फूड्स मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूड देना है, उनको ऑप्शन देना है कि उनको क्या खाना पसंद आ रहा है। उसमें आपको मीठा भी देना है, खट्टा भी देना है, नमकीन भी देना है, लिक्विड भी देना है, सभी फॉर्म के आप उसको फूड देंगे जिससे वो खुद चूज़ करे और वो खुद खाए। तो इससे 2 काम होंगे कि बेबी एक तो खाना खाना भी सीखेगा एंड द सेकंड थिंग इज़ कि बेबी कलर आइडेंटिफाई करना भी सीखेगा। आप साथ ही साथ बेबी को कलर भी सिखा सकते हैं कि ये अब आपको बेबी को कब खाना खिलाना है, तो पेरेंट्स हमेशा याद रखें कि जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं, आप बेबी को अपने साथ ही खाना खिलाने बिठा लेंगे क्योंकि इससे वो फैमिली टाइम फ़ील कर पाएगा कि हाँ, खाना खाने बैठते हैं, तो ये फैमिली का टाइम होता है, फैमिली के साथ खाना खाना है। तो ये सारी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है एंड प्लीज़ पेरेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि खाना खाते टाइम आप फ़ोन ना देखिए। अगर आप स्क्रीन टाइमिंग करेंगे खाना खाते टाइम, तो आपका बेबी भी वही सीखेगा कि हाँ, खाना खाते टाइम तो फ़ोन पापा चलाते हैं या मम्मा फ़ोन चलाती है, तो मुझे भी स्क्रीन टाइम लेना है खाना खाते के टाइम। अगर बेबी स्क्रीन टाइम लेगा पेरेंट्स, तो वो न्यूट्रिशन फ़ील ही नहीं कर पाएगा बॉडी में, सिर्फ़ खाना जा रहा है उसके अंदर क्योंकि वो तो स्क्रीन में बिज़ी है, उसका सारा कंसंट्रेशन स्क्रीन में है, वो नहीं समझ रहा है कि वो क्या खा रहा है, क्यों खा रहा है, कुछ वो नहीं जान पा रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना खा रहा है क्योंकि आप उसको खिला रहे हैं। तो प्लीज़ एक बात याद रखें कि फर्स्ट आप बेबी को खुद से खाना खाने दें एंड सेकंड स्क्रीन टाइम ना आप यूज़ करेंगे, ना आप बेबी को यूज़ करवाएँगे। अब जो अगली चीज़ पेरेंट्स फेस करते हैं कि कितना भी कुछ कर लो, मैं भी खिला लूँ, उसको खुद दे दें, वो नहीं खाता है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि प्लीज़ अगर आप बेबी को फ़ास्ट फूड वग़ैरह या कुछ भी आइटम ऐसे दे रहे हैं बीच-बीच में, तो वो देना बंद कीजिए। अगर आपका बेबी भूखा है ना, तो वो ऑटोमैटिकली खाने को माँगेगा। आप उसे जो भी देंगे, वो डेफ़िनेटली खाएगा अगर वो भूखा है तो। तो सेकंड टॉपिक है, वो है सेफ्टी मेजर्स। आपको अपने बेबी के साथ बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ेगा क्योंकि अब वो क्रॉल करना सीख गया है, वो चलना सीख गया है तो उसको इंजरी हो सकती है। सो आप प्लीज़ सेफ्टी गियर्स जो आते हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इन सेफ्टी गियर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इससे क्या होगा कि आप अपने बेबी को कहीं भी जाने से, कुछ भी करने से रोकेंगे नहीं क्योंकि अब आपने सेफ्टी गियर्स यूज़ कर लिए हैं, तो बेबी को कोई भी इंजरी नहीं होगी। अगर आप बेबी को बार-बार रोक-टोक करेंगे कि यहाँ मत जाओ, ऐसे नहीं करो, प्लीज़ यहाँ मत करो, आपको लग जाएगी, तो उससे वो एक्सप्लोर करना नहीं सीखेगा।
एक्सप्लोरिंग पावर बेबी के अंदर नहीं आएगा। वो एक जगह बैठ के तो नहीं खेल सकता ना, बेबी है उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो प्लीज़ आप बेबी को रोक-टोक ना करें। आप सेफ्टी गियर्स पे इन्वेस्ट कर लें जिससे बेबी पूरे घर में घूम के आराम से खेल पाए। इससे बेबी का ब्रेन डेवलप भी होगा एंड प्लीज़ आप बेबीज़ को गार्डन लेके जा सकते हैं, वहाँ पे प्लेफुल एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ग्रीनरी देखता है, बेबी आउटर वर्ल्ड में जाता है तो वो ज़्यादा हैप्पी होता है। तो प्लीज़ आप ये सब एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करें अपना टाइम बेबी के साथ। प्लेफुल एक्टिविटीज़ से बात करते हैं कि बेबीज़ के टॉयज़ में हेवी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? तो मेरा पर्सनल आंसर रहेगा नो, अ बिग नो। मैं मेरे बेबी के लिए कभी भी उनके टॉयज़ में हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। मैं प्रेफ़र करूँगी कि मेरे जो हाउसहोल्ड आइटम्स हैं, मैं वो बेबी को दूँ और बेबी उससे सीखे। क्योंकि उससे अगर वो खेलेगा तो वो न्यू इनोवेशंस कर पाएगा, उसका ब्रेन जल्दी डेवलप होगा, ज़्यादा डेवलप होगा एंड उसका मेंटल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बेबी को डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस दे दिए शेप्स एंड साइज के और उनके लिड्स दे दिए एंड टेल देम कि वो उसको फिक्स करें, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा शेप का बॉक्स है, कौन सा लिड उसके ऊपर लगेगा, कौन क्या मैं सही कर रहा हूँ। इससे बेबीज का ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप होगा। तो सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि बेबीज को छोटे छोटे पेपर के बॉल बना के दे दिए और एक बॉटल दे दिया या कोई भी कंटेनर दे दिया एंड आस्क देम कि आप इसमें ट्रांसफर करो, देन ट्रांसफर इट बैक एंड इसके साथ आप बेबीज को काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। तो एक तीर से दो निशाने भी हो गए। थर्ड आप क्या कर सकते हैं, जो स्टिकी नोट्स होते हैं वो बहुत अच्छे कलर्स के आते हैं, तो वो आपने वॉल में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेस्ट कर दिए, देम टू पिक द वन स्पेसिफिक कलर का। तो उससे भी बेबीज कलर भी सीखेगा और उसका माइंड भी डेवलप होगा। भी डिफरेंट डिफरेंट चीज है, जैसे आप बेबीज को स्ट्रॉ दे सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स दे सकते हैं, घर में ही जो अवेलेबल है और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप बेबी को दे सकते हैं। मेरी बेबी पर्सनली नहीं प्रेफर करती है कि वो खिलौनों से खेले, वो जनरली इन्हीं सब चीज़ों से, किचन के जितने भी आइटम्स हैं, वो उनसे खेलना प्रेफ़र करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बेबीज़ के लिए हाउसहोल्ड आइटम से ही क्या-क्या प्लेफुल एक्टिविटीज़ हो सकती है, उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए वो बनाऊँगी। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्पीच। बेबीज का स्पीच डिले क्यों हो रहा है? आजकल बेबीज में बहुत देखा गया है, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान है कि मेरा बेबी तो 3 साल का हो गया, मेरा बेबी 2.5 साल का हो गया, 3.5 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, बोल ही नहीं रहा है। पेरेंट्स अपने बेबीज को प्ले स्कूल डाल रहे हैं कि वो बोलना सीखे, बट आपने सबसे बड़ी गलती तो उनके इनिशियल स्टेज पे ही कर दी कि आपने उन्हें स्क्रीन टाइम जल्दी देना चालू कर दिया। जब रिक्वायरमेंट नहीं भी थी, आपने तब से उनको स्क्रीन टाइम देना स्टार्ट कर दिया। अब स्क्रीन टाइम देने से क्या होता है, बेबी सिर्फ़ और सिर्फ़ देख रहा है उस वीडियो को और वो कुछ भी बोल नहीं रहा है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं अपने काम में, बट प्लीज़ वो प्रीशियस वन है आपका, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप बेबी से कम्युनिकेट करिए, बेबीज़ को बोलना सिखाइए, क्योंकि आप बेबीज़ के साथ टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपका बेबी बोलना सीखेगा। अगर आप स्क्रीन टाइम दे देंगे, उनसे कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो वो कैसे सीखेंगे बोलना? तो यहाँ मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से एंड फैमिली मेंबर्स से भी कि आप बेबी के साथ टाइम स्पेंड करें, डिस्पाइट बीइंग आप कितने भी बिज़ी हैं, कितना भी आपके पास काम है, बट ये फ़ेज़ अभी बेबी का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फ़ेज़ दोबारा नहीं आएगा। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप टेंशन लेने लगेंगे कि मेरा बेबी बोल नहीं रहा है, बट जब उसको बोलना सिखाना था तब आप कहीं बिज़ी थे अपने काम में। तो प्लीज़ आप ये चीज़ ना करें, ये गलती ना दोहराएँ आप अपने साथ, अपने बेबी के साथ। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें बोलना सिखाएँ एंड प्लीज़ स्क्रीन टाइमिंग कम करिए, क्योंकि आजकल बहुत देखा गया है कि बेबीज़ एडीएचडी के शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें स्पीच डिले भी एक वन ऑफ द रीज़न है। बेबीज़ बहुत ज़्यादा फसी होते हैं, बेबीज़ बहुत टेंट्रम थ्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें एडीएचडी के ही हैं, जिसमें आप बेबीज़ को स्क्रीन टाइमिंग दे रहे हैं, इस वजह से ये सभी चीज़ें बेबीज़ में डेवलप हो रही हैं। सो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप बेबी के साथ कम्युनिकेट करें, बेबी को बोलना सिखाएँ, बेबीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये फ़ेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, इन केस आपका बेबी नहीं बोलना सीखा है, उसका स्पीच डिले हो रहा है, तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर को विज़िट कर लें कि उसके वोकल्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको डॉक्टर गाइड कर देंगे ईज़िली एंड बहुत सारी स्पीच थेरेपीज़ भी होती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो बेबी उससे भी बोलना सीख लेगा जल्दी ही। एंड इन केस अगर एक चीज़ और भी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, इन केस आपका बेबी नहीं बोल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे प्ले ग्रुप्स वगैरह में भेजिए, बच्चों के साथ वो एंगेज होगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, तो वो बोलना भी जल्दी ही सीखेगा।
अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये है टेंट्रम्स, टेम्पर टेंट्रम्स बेबीज़ थ्रो करते हैं तो आपको क्या करना है? अब आपको इससे डील कैसे करना है? क्योंकि ये मोस्टली देखा गया है अंडर द एज ऑफ 3 इयर्स टू 5 इयर्स 3 साल से 5 साल के बच्चे में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बेबी टेंट्रम थ्रो करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, बहुत परेशान करते हैं अपने पेरेंट्स को, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, बात नहीं मानना। हर छोटी-छोटी बात पे रोना, ये सभी चीज़ कवर होती हैं कि आपका बेबी बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है। तो अब आप इसको कैसे डील करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, उस टाइम पे आप अपने बेबी को उसके हाल पर छोड़ देंगे। अगर आपका बेबी छोटा है, वो अपने आप को हार्म कर सकता है, तो आप बेशक उनके पास बैठिए, बट आप उन्हें देखिए मत। अगर क्योंकि बेबी जब भी वो ज़िद कर रहा है या जो भी चीज़ वो कर रहा है, वो आपको बार-बार नोटिस करेगा कि क्या मम्मा देख रही है? क्या पापा देख रहे हैं? अगर वो ऐसा नोटिस कर रहा है आपको, तो आप प्लीज़ उनकी तरफ बिल्कुल मत देखिए, आप वहीं पे ही बैठे रहिए। बट यहाँ-वहाँ देखिए, उनकी तरफ आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि वो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ये चीज़ मत करिए। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, आपको बहुत काम रहना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे 5 मिनट का ही वो सीन रहेगा, बट आप 5 मिनट अपने आप को काम रखेंगे, पेशेंस रखेंगे ना, तो देखिएगा ये चीज़ बेबी में दोबारा नहीं होगी, ये चीज़ बेबीज़ में बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएगी। और एक बात जिसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि अगर बेबी उस टाइम पे टेंट्रम थ्रो कर रहा है, बहुत ज़िद कर रहा है, वो कुछ भी सुनने की सिचुएशन में नहीं है, तो आप उस टाइम पे बेबीज़ को एक्सप्लेन करना नहीं चालू कीजिए। बेबीज़ उस टाइम पे कुछ भी नहीं सुनेगा। आप ये अपने ऊपर भी ले सकते हैं, अगर आप गुस्से में हैं, तो आप क्या किसी की बात सुनना चाहेंगे? नहीं। तो ऐसे ही सेम बेबीज़ भी हैं, जब वो अपना कंप्लीट कर ले वो चीज़, उसके बाद आप बेबीज़ को आराम से समझा सकते हैं क्योंकि वो उस माइंडसेट से बाहर आ चुके हैं। तो अब आप उन्हें जो भी समझाएँगे वो आपका बेबी अच्छे से समझेगा। आप उसके बाद बेबीज़ को पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या आपने सही किया, क्या चीज़ आपने गलत की, ये अभी आपको करना था कि नहीं करना था। आप ये सारी चीज़ें उन्हें बाद में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपका बेबी आपको मार रहा है तो आपको उससे कैसे डील करना है। येस पेरेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पे बात करना क्योंकि ये चीज़ बहुत एम्बैरेसिंग हो जाती है जब कोई बाहर वाला आता है और उनके सामने अगर आपका बेबी आपको मार रहा है, तब आप कैसे डील करेंगे? ये चीज़ शुरू हो जाती है फ्रॉम द एज ऑफ 1.5 इयर्स टू 2 इयर्स के बेबीज़ में कि आपका बेबी हाथ चलाना सीख जाता है। तो आप उसको कैसे रोकेंगे? आप हमेशा एक बात याद रखें पेरेंट्स कि हर माँ-बाप अपने बेबी से बहुत प्यार करता है, आई नो, बट आप उनकी ये चीज़ों को बिल्कुल भी तवज्जुह नहीं देंगे। अगर आपके बेबी ने जिस भी दिन वो जो भी पहला दिन होगा जब उसने हाथ उठाया, आप उसी दिन अपने बेबी को एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ आपने गलत की है। आप अपनी आँखों का डर अपने बेबी को दिखाएँगे, ना कि आप उसे पलट के मारेंगे। अगर आप उसको पलट के मारेंगे तो उसमें बदले की भावना आएगी, वो रिपल्सिव नेचर का बनेगा। प्लीज़ पेरेंट्स इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे अगर आपका बेबी मारना सीख रहा है, तो आप उन आँखों का डर दिखा के और वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ गलत है, अब आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी है एंड ऑलवेज़ मेक देम टू से सॉरी। आप अपने बेबी को सॉरी बुलवाना ज़रूर सिखाएँ। ये मैंने बहुत सारे बेबीज़ में देखा है कि बेबी सॉरी बोलना नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाई। पेरेंट्स प्लीज़ आप बेबीज़ को सिखाएँ कि अगर आपकी गलती है तो आपको सॉरी बोलना है। अब अगला टॉपिक है मेरा रिस्पॉन्सिबल। आप अपने बेबीज़ को रिस्पॉन्सिबल बनाइए प्लीज़ क्योंकि यही वो एज है जिसमें बेबीज़ हर चीज़ सीखते हैं। यही एज है 1 ईयर टू 5 इयर्स जिसमें बेबीज़ का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उनके ब्रेन का। ऑलमोस्ट 70 टू 80% बेबीज़ का डेवलपमेंट टिल द एज ऑफ 5 ईयर हो जाता है। तो आप अपने बेबी को रिस्पॉन्सिबल बनाएँगे। अब वो आपको कैसे बनाना है कि आप कभी भी कुछ काम कर रहे हैं तो बेबीज़ को अपने साथ एंगेज कीजिए। टीच देम हाउ टू डू डस्टिंग। उनके उनको सिखाइए कि आपने अपने टॉयज़ जहाँ से भी उठाए हैं आपको वो वहाँ रखना है। आप उनके साथ उनकी हेल्प कीजिए इनिशियल स्टेजेस पे जिससे वो सीखे कि हाँ, मम्मा मेरी हेल्प कर रही है तो मुझे
भी ये काम करना है। देन ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे वो खुद रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और वो अपने टॉयज़ खुद उठा के उस प्लेस पे रखेंगे, ना कि आप खुद ही उठा के रख दो। आई नो आप बड़े हैं, आप रख सकते हो बेबीज़ के टॉयज़, बट नहीं, आपको अपने बेबी को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना है, तो उन्हें उनका काम खुद ही करने दीजिए। उन्हें सिखाइए कि उन्हें कैसे करना है। आप अपना कभी भी अगर आप कपड़े फ़ोल्ड कर रहे हैं, तो आप अपने बेबीज़ को बिठा लिए वहाँ पे अपने साथ। आप जैसे-जैसे फ़ोल्ड कर रहे हैं, आप अपने बेबी को भी एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसे फ़ोल्ड करना है। आपको अपने कपड़ों का या अपने बिलॉन्गिंग्स का ध्यान खुद ही रखना होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आप अपने बेबी को प्लीज़ शेयरिंग सिखाइए, क्योंकि शेयरिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्कूल में तो सिखाएँगे ही, आई नो स्कूल में ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट आप घर से ही बेबी को शेयरिंग करना सिखाइए। बेबीज़ को आपने चॉकलेट दिया या व्हाटएवर जो भी आप दे रहे हैं, खाना ही खाने इवन दे रहे हैं, आस्क देम कि मम्मा को खिलाओ, पापा को खिलाओ, या घर में आपके जो भी है, उनके साथ शेयर करना आप बेबीज़ को सिखाइए, जिससे बेबीज़ में शेयरिंग वाला एटीट्यूड हमेशा रहे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने बेबीज़ को स्पिरिचुअल बनाना है। जी पेरेंट्स, स्पिरिचुअल बनाना बहुत अच्छा होता है बेबीज़ की सोल को प्योर करने के लिए। तो आप अपने बेबीज़ को कैसे स्पिरिचुअल बना सकते हैं? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से उन्होंने जन्म लिया है, आप उन्हें मंत्रास सुनाएँगे, ऑडियो प्ले कर दीजिए, या आप खुद ही बोल के उन्हें सुनाइए। जब आप बेबी की मसाज कर रहे हैं, आप तब फ़ोन में मंत्रास प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये टीचिंग तो जब से बेबी वूम में होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है। आप जितनी अच्छी चीज़ें सुनेंगे, बेबीज़ वो सारे वर्ड्स कैच करता है, एंड जब वो बोलना सीखने लगेंगे, वो बोलेंगे, तो वो जल्दी ही ये चीज़ें कैच कर पाएँगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मंत्रास प्ले करें, बेबीज़ को तो समझाएँ कि कैसे डिवोशनल बनना है, क्या आपका कल्चर है, क्या आपका रिलिजन है। आप ये सारी चीज़ें बेबीज़ को अभी से एक्सप्लेन करें, क्यों तो हैज़ ऑल द टॉपिक आई हैव कंप्लीटेड, एंड प्लीज़ अपने बेबी को बहुत सारी चीज़ें सिखाइए, क्योंकि यही बेस्ट टाइम है बेबीज़ का लर्निंग का टिल द एज ऑफ 5 इयर्स। तो प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, तो प्लीज़ अपने बेबीज़ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एंड मेक योर चाइल्ड अ हैप्पी चाइल्ड।